हाय एवरीवन, तो कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो 19 अप्रैल का शेड्यूल देखते हैं। आज के टोटल मैचों की बात करें तो 5 मैच है जिनमें ट्रेड हो सकती है। आईपीएल के 2 मैच है, एक मैच पाकिस्तान सुपर लीग का और 2 मैच वोमेन के मैच आप सबको पता है कैसे जा रही है, किस तरह का ये टूर्नामेंट गया है। मोस्टली मैच ट्रेडिंग बने हैं और खासकर 10 पैसे से नीचे के भी 2-3 मैच उड़े हैं। तो इस मैच में या इस टूर्नामेंट में आपको ट्रेड मिलेगी। बात करते हैं। सबसे पहला मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश वोमेन का। इसमें मैं आपको जैकपॉट कॉल दे रहा हूँ। ये मैच जैकपॉट हो सकता है, 20 पैसे के आसपास से ये मैच उड़ेगा। और देखो, ट्रेड तो इस मैच में मैं कह रहा हूँ आंख बंद करके करनी है, कुछ नहीं सोचना। अच्छा भाव मिले, एंट्री, सीधी एंट्री। उससे ज़्यादा कोई आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है वेस्ट इंडीज़ थाईलैंड। वेस्ट इंडीज़ की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थाईलैंड इतनी नहीं है। हाँ, इसमें शॉर्ट ट्रेडिंग हो सकती है। अगर आपने मेन चैनल पे जो शॉर्ट ट्रेडिंग की वीडियो पड़ी है, अगर वो देखी है तो इसमें वो पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे थाईलैंड और पाकिस्तान के मैच में हुई है। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग थी, जीत तो पाकिस्तान गई, बट वही 6 पैसे से 20 पैसे के आसपास भाव गया। अगर आपकी 6 पैसे पे एंट्री है, 50% भी लिमिट यूज़ करते हो तो 20 पैसे पे भी बुक बन सकती है एक लिमिट के आसपास की। इधर बात करें गुजरात और दिल्ली का मैच है। दिल्ली को मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 मैच होते ही बोला था कि ये टीम मोस्टली मैचों में ट्रेड देगी, और अभी तक इसने सबसे ज़्यादा ट्रेड दिया है। सबसे अच्छे मैच दिल्ली के हुए। या तो दिल्ली जैकपॉट दे के हारी है या फिर जैकपॉट से जीती है, मतलब अच्छे मैच दिल्ली के बने हैं। राजस्थान और लखनऊ के बारे में मैंने यही बोला था कि लखनऊ और दिल्ली ये मेरी 2 टीम है, और दोनों टीम पूरे आईपीएल में सबसे बेस्ट मैच बनेंगे इनके, और बने हैं बिल्कुल प्रूफ के साथ। पूरे लास्ट मैचों को आप उठा के देख लो, सारे मैच अच्छे बने। पेशावर और मुल्तान की टीम, दोनों का देखेंगे किस टीम के ज़्यादा जीतने के चांस रहेंगे। वैसे तो दोनों ही टीम लंगड़ी लग रही है, कोई खास मज़ा नहीं आ रहा है। बाकी मोटा मोटी मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया है। यहाँ पे ट्रेडिंग मैच है, फुल जैकपॉट मैच भी हो सकता है, और ट्रेड तो आंख बंद करके कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं। इधर वेस्ट इंडीज़ अपनी टीम रहेगी। वेस्ट इंडीज स्ट्रॉन्ग है, बट इसमें शॉर्ट ट्रेडिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद गुजरात दिल्ली ने मोस्टली मैचों में ट्रेड दिया तो दिल्ली के साथ जाना चाहेंगे जरूर। राजस्थान लखनऊ ने मोस्टली मैचों में ट्रेड दिया तो इधर लखनऊ के साथ जाएंगे। इधर मुल्तान और पेशावर, इसे अंदर घुस के देखते हैं, स्क्वाड देखते हैं, उसके बाद एनालाइज करेंगे किस टीम के जीतने के चांस रह सकते हैं, कैसी ट्रेड मिलेगी। तो चलिए मोटा मोटी स्क्वाड देख लेते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की देखो, बैटिंग से दोनों टीमों की मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी बैटिंग कुछ नहीं है। बस ये समझ लो अपने घर में खेली और दोनों टीम हल्की है, तो वहाँ पे वेल एंड गुड है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। इधर बात करें बॉलिंग की, दोनों टीमों का स्पिन अटैक काफ़ी अच्छा है। पाकिस्तान का थोड़ा सा बेटर है, बट अफगानिस्तान का भी हल्का नहीं है। तो डिपेंड के मैच में, खासकर डिपेंड में जो टीम आएगी उसके जीतने के चांस या फिर ट्रेड देने के चांस रहेंगे। हालांकि ट्रेड कहीं से मिले, फर्स्ट इनिंग से मिले, सेकंड इनिंग से मिले, आपको ट्रेड करनी है और ट्रेडिंग मैच ही होगा। आंख बंद करके मैच करना है। बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। उसके बाद है वेस्ट इंडीज़। देखो, इसमें शॉर्ट ट्रेडिंग हो सकती है। वेस्ट इंडीज़ की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थाईलैंड इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। बस भैया अगर 5 पैसे पे एंट्री मिलती है और 20 पैसे भाव जाता है तो सीधी बुक सेट, ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रेडिंग में भैया आपको 50% लिमिट यूज़ करनी है। जैसे ही 50% के सामने आपको 60% या फिर 70% या फिर एक लिमिट कहीं भी बन रही है, बना के बाहर निकल जाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। उसके बाद बात करें दिल्ली की, प्रेशर आउट ऑफ फॉर्म है, पूरी तरह बाहर निकालो, किसी को भी खिला लो, किसी को भी आंख बंद करके, पर इसे बाहर निकाल दो, क्योंकि जब नहीं बंदा चल रहा है तो नहीं चलेगा। एक मैच आपको 10 में से कोई बंदा एक मैच में चल रहा है तो उसका क्या सेंस है, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद अभिषेक पेरोल अच्छा बैट्समैन, अच्छी फॉर्म में। नायर लास्ट मैच में रन आउट हुआ बट फॉर्म में है, और लास्ट 1-1.5 साल से फॉर्म में है बंदा। इंटरनेशनल में मैं चाह रहा हूँ कि ओडीआई में चैंपियन ट्रॉफी में इसका चयन होना चाहिए था उसमें, बट नहीं हुआ। इसके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी चल रही है, जिस तरह की फॉर्म में है अभी तक के डोमेस्टिक में कोई इसके जैसी फॉर्म में नहीं है। इधर राहुल है, अच्छा चल रहा है, फॉर्म में, स्टब्स फॉर्म में, और ये भाई मारता है सबसे। मैंने अक्षर पटेल, देखो जो एक कैप्टन का इंटेंट होना चाहिए, जिस एक कैप्टन को टीम को लीड करके चलना है, सबसे आगे उसको खुद रहना है, तो वो कर रहे हैं अक्षर पटेल। ये भाई आते ही हिटिंग कर रहा है बंदा, मतलब एग्रेसिव बैटिंग कर रहा है, एग्रेसिव बॉलिंग कर रहा है, एग्रेसिव कैप्टनसी कर रहा है, और यही रीजन है दिल्ली मोस्टली मैचों में ट्रेड दे रही है। उसके बाद है आशुतोष शर्मा, नीचे फिनिशिंग कर सकता है। निगम बैट बॉल दोनों अच्छा करता है। स्टार्क भाई लास्ट मैच में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और वो मैच मुझे लग गया था कि डिपेंड होगा, और वो डिपेंड हुआ। हालांकि ध्रुव जुरेल की भी एक गलती है, लास्ट में अगर वो रन लेता तो शायद से मैच में वो जीत सकते थे, मतलब। उसके बाद कुलदीप यादव और मोहित शर्मा, तो देखा जाए बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, और टीम फॉर्म में है, और मोस्टली मैचों में ट्रेड दी है, और इसमें भी ट्रेड देंगी और दिल्ली के साथ रहेंगे भी। गुजरात की बात करें, सुदर्शन फॉर्म में है, बट थोड़ा सा इशू है स्ट्राइक रेट का। उसके बाद गिल, ये भी अच्छा बैट्समैन है, फॉर्म हमेशा ही रहता है। गिल को मैंने कभी अभी तक तो आउट ऑफ फॉर्म नहीं देखा है, बट यही है स्ट्राइक रेट, कोई खास इशू, मतलब ज़्यादा इशू रहता है इनका, खास नहीं, ज़्यादा कोई खास स्ट्राइक रेट नहीं है। वहाँ पे ये टीम थोड़ी सी फंसती है। इनके पास ऐसे ही बैट्समैन है। बटलर अच्छा खेलता है, वाशिंगटन सुंदर हो गया, ठीक ठाक है। बैटिंग से मुझे कोई खास सुंदर कभी पसंद नहीं आया। रदरफोर्ड फॉर्म में नहीं दिखा है अभी तक। शाहरुख खान कोई खास फॉर्म में नहीं दिखा है, रन मारे हैं। राहुल तेवतिया भी वही 50-50 रहा, लेकिन इनकी बैटिंग भी इन तीनों ने नहीं आने दी है।
तो ये भी एक इशू रहा है। बाकी बैट्समैन सभी इनके पास नीचे फिनिशिंग तक है। अरशद खान, साई किशोर ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। सिराज भाई क्या फॉर्म में है, आईपीएल की अभी तक की सबसे बेस्ट फॉर्म में सिराज चल रहा है। तो देखा जाए टीम की बॉलिंग बैटिंग एक बैलेंस है और अच्छी टीम है और अच्छा ट्रेडिंग मैच होने का बिल्कुल चांस रहेंगे। हेड टू हेड की बात करूँ तो देखो दोनों टीमों के बीच सिर्फ 5 मैच हुए हैं, जीटी 2 दिल्ली 3 मैचों की बात करें दिल्ली और दिल्ली 3-0 से दिल्ली का पलटा भारी है और इस मैच में भी दिल्ली की टीम हमें पसंद है और दिल्ली की टीम ही हमारी टीम रहेगी। स्टेडियम है नरेंद्र मोदी। 32 मैच हुए, 19 मैच फर्स्ट बैट और 13 मैच सेकंड बैट और 65 फर्स्ट विकेट पेसर को और स्पिनर को 33 विकेट। 177 इस ग्राउंड का हाई स्कोर है और जिस तरह के मैच बन रहे हैं भाई लो स्कोरिंग तो डिपेंड में मज़ा आ सकता है। खासकर अगर जीटी डिपेंड पे आती है तो वहाँ कलर जीटी जरूर दे सकती है। नेक्स्ट मैच देखते हैं राजस्थान और लखनऊ के बीच है। लखनऊ ने भी मोस्टली मैचों में ट्रेड दिया। आप सबको बताया था कि लखनऊ दिल्ली अपनी टीम है, इनको अगर पकड़ के भी खेलोगे तो मोस्टली मैचों में पैसा बनेगा। जायसवाल अच्छा बैट्समैन है, सब जानते हैं। सैमसन भाई थोड़ा फाड़ी, रियान पराग अच्छा खेल रहा है, नीतीश राणा ठीक खेल रहा है। उसके बाद जुरेल भी लास्ट मैच में भैया इन्हें ये कहूँगा मैं छुड़वा दिया राजस्थान को, मैच डीसी के सामने छुड़वा दिया, नहीं तो मैच बन रहा था। अगर वहाँ पे दो यार आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, 2 बॉल पे 3 रन चाहिए और उस बॉल पे 2 रन आ रहे हैं, आप ले नहीं रहे हो, क्या सेंस है? कुछ भी नहीं। पता नहीं क्या हीरो बनने की जरूरत है इसको कि मैं लास्ट बॉल पे 2 चाहिए मैं बनाऊंगा, जबकि स्टार के सामने योरकर मारे जा रहा है। कहाँ से बनाएगा तू योरकर पे 2 रन? हद है यार। पता नहीं इंटरनेशनल खेल रहे हो उसके बावजूद ऐसी गलती करते हो, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि एक मैच हारने से टीम बाहर हो सकती है पूरे टूर्नामेंट से और एक टीम के 4-5 मैच कम हो सकते हैं। प्ले ऑफ हो गया, फिर फाइनल हो गया, उससे पहले क्वालिफायर हो गया, तो 2-3 मैच कम हो सकते हैं। तो वहाँ पे टीम के रेवेन्यू पे भी फर्क पड़ता है, काफ़ी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। हेटमायर कोई खास रिदम में मुझे हेटमायर नहीं लगा है। आप हेटमायर को बाहर भी बैठा सकते हो, इसके जगह आपके पास 2-3 विकल्प है, उनमें से किसी को खिला सकते हो। वाशिंगटन बाई मिस्टेक वनिंदु हसरंगा की जगह हमारे एडिटर ने ऐड कर दिया, बाकी छोड़िए। इधर है चोपड़ा, आर्चर, तीक्ष्णा, देशपांडे और संदीप शर्मा। देखो संदीप को आप सुपर ओवर दे रहे हो, बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। इससे अच्छा है आप देशपांडे को देते थे, कम से कम पेस के साथ योरकर मार सकता था। बट संदीप के सामने तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता। बॉलिंग इनकी पसंद नहीं है, बैटिंग इनकी अच्छी है, बट कोई खास मज़ा इनकी बैटिंग से बॉलिंग से नहीं आ रहा है। बैटिंग में हालांकि इन्होंने मैच बनाया, लेकिन लास्ट में कुछ जैसे जुरेल की गलती हो गई उसके बाद बॉलिंग से भी पावर प्ले में सुपर ओवर में कोई खास मज़ा नहीं आया। नेक्स्ट स्क्वाड देखते हैं लखनऊ की। लखनऊ ने अभी तक मोस्टली मैचों में ट्रेड दिया। मार्करम हो गए, मार्स हो गए, पूरन जबरदस्त फॉर्म में है। ऊपर के चारों फॉर्म में है। आयुष बदोनी नीचे फिनिशिंग कर सकता है। अब्दुल समद अच्छा खेलता है। डेविड मिलर अच्छा खेलता है, सब जानते हैं भाई, बट थोड़ा सा हीरोपंती का सवार है, इसको आते ही बोल लेता है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर बैटिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी कर रहा है। राठी अच्छी बॉल डाल रहा है, आकाशदीप अच्छी डाल रहा है और अवेश खान अच्छी डाल रहा है। तो देखा जाए बॉलिंग से वेल एंड गुड, बैटिंग से वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छी टीम चल रही है। और आपको स्टार्टिंग में बोला था दिल्ली लखनऊ दोनों ट्रेड देगी और मोस्टली मैचों में ट्रेड दिया और इसमें भी यही रहेगा। अपनी टीम हम लखनऊ के साथ ही जाएंगे क्योंकि हमें इस टीम से उम्मीद है अगर हारेगी भी तो ट्रेड देके हारेगी। हेड टू हेड की बात करें तो लास्ट 5 मैच हुए, 4 मैच राजस्थान, 1 मैच लखनऊ। लास्ट 3 मैचों में से राजस्थान और लखनऊ 2-1 से लखनऊ यहाँ पीछे है, बट ये मैच में ऐसा नहीं है कि लखनऊ पीछे रह सकती है। वेन्यू की बात करें तो देखो टोटल 58 मैच हुए, 20 मैच फर्स्ट बैटिंग, 38 मैच सेकंड बैटिंग, 58 पेसर को मिले, स्पिनर को 34 विकेट मिले और इस ग्राउंड का 161 एवरेज है। तो देखा जाए ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं है और जिस तरह का आईपीएल चल रहा है अभी लो स्कोरिंग के मैच बन रहे हैं और मैच में काफ़ी ट्रेड मिलने के चांस भी बन रहे हैं। खासकर शॉर्ट ट्रेडिंग तो मोस्टली मैचों में हो ही रही है। इधर बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की, पेशावर जालमी, सैम अय्यूब, बाबर आजम, मिचेल ओवन, भाई ओपनर को खिला रखा है अपने टीम में। हैरिस ओपनर, कैडमोर ओपनर, हसन तलत, चलो ये नीचे खेल रहा था। जॉर्ज लिंडे ठीक ठाक, अलजारी जोसेफ बैट बॉल दोनों से अच्छा कर सकता है। मोहम्मद अली राजा ठीक ठाक है। सुफियान मुकीम, इनके पास स्पिनर में कोई खास मज़ा नहीं आ रहा है। मुकीम है, कोई खास रिदम में अभी तक नहीं दिखा है। तो देखा जाए बैटिंग अच्छी है, बट प्रॉब्लम यही है कि ओपनर को खिला रहे हो, बाबर आजम ऊपर छोड़ देगा, उसके बाद सैम अय्यूब तो फटाफटी कर सकता है, बट आप ओवन को ऊपर खिला नहीं रही हो पावर प्ले में और नीचे बाबर आजम नहीं रन बनाएगा या फिर स्ट्राइक रेट इशू आएगा, तो ये टीम तो फंसती हुई नजर आ रही है। बैटिंग से मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। इधर बात करूँ मुल्तान सुल्तान की, रिजवान होप अच्छे खेल रहे हैं, रन बना रहे हैं। उस्मान खान अच्छा है, गुलाम अच्छा है, ब्रेसवेल नीचे फिनिशिंग कर सकता है, इफ्तिकार अहमद फिनिशर अच्छा है बट बूढ़ा हो चुका है। सईद अजीज बैट बॉल दोनों से कर सकता है। डेविड विली, क्रिस जॉर्डन तक इनके पास बैटिंग है। उसामा मीर एंड अकीब जावेद बॉलिंग भी अच्छी है। तो देखा जाए बॉलिंग एंड बैटिंग से ये टीम मुल्तान की मुझे पेशावर की टीम से बेटर लग रही है। हेड टू हेड की बात करूँ तो देखो लास्ट 10 मैचों पे पेशावर 3 मैच, मुल्तान 7 मैच। लास्ट 3 मैचों में से मुल्तान पेशावर 2-1 से पेशावर आगे है लास्ट 3 मैचों में से। तो यहाँ पेशावर का थोड़ा पलटा भारी है, बट मुल्तान की टीम पेशावर से अच्छी नजर आ रही है। बाकी वेन्यू की बात करें तो देखो 22 मैच हुए, 14 मैच फर्स्ट बैटिंग, 8 मैच सेकंड बैटिंग। मतलब डिपेंड के मैच ज़्यादा बनते हैं, मतलब कि फर्स्ट बैट जो खेलती है वो अगर 200 प्लस या 200 के आसपास स्कोर कर लेती है तो सेकंड बैट वाली टीम उसको चेज करने में फट जाती है। 87 स्पिनर को विकेट मिले हैं और पेसर को विकेट मिले 87 और स्पिनर को मिले हैं 47 विकेट और इस ग्राउंड का 198
हाई स्कोर है, सॉरी एवरेज स्कोर है। और तो चलिए अब वेन्यू देखते हैं। 22 मैच हुए इस ग्राउंड पे, 14 मैच फर्स्ट बैट और 8 मैच सेकंड बैट ने जीते हैं। 87 इस ग्राउंड का पेसर को विकेट मिले हैं और इस ग्राउंड पर स्पिनर को 47 विकेट मिले हैं। 198 इस ग्राउंड का हाई स्कोर है, सॉरी एवरेज स्कोर है, हाई स्कोर नहीं। तो देखा जाए काफ़ी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। अगर ये यहाँ पे कोई भी टीम 200 रन बना लेती है 200 के आसपास, तो उसको चेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सेकंड इनिंग में रन बनाने इस ग्राउंड पे थोड़ा सा टफ है। बाकी अगर इनमें से किसी भी मैच में कोई ट्रेड जमती है, मुझे मैच पसंद आता है, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो।